क्या बात करता है। यूहन्ना 3 अध्याय, हिंदी में कुछ पढ़ दो। यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद। और जिस किसी भाई बहन को मिल जाता है तो खड़े होकर पढ़ना है। परमेश्वर का वचन खड़े होकर पढ़ना है। हिंदी में पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम बेटी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। तो हम सभी अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आए, लेकिन पवित्र आत्मा किस रास्ते से आएगा? वो रास्ता मालूम नहीं होने से वो पवित्र आत्मा बाहर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके लिए रास्ता नहीं है। रास्ता मिलेगा तभी आएगा आदमी। तो हमें ये मालूम होना है कि पवित्र आत्मा का आने का मार्ग कौन सा है। तो जो वचन में कहा है यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद में, फिर एक बार पढ़िए 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, जो नए सिरे से नहीं जन्मे वह परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। तो नए सिरे से हम जन्म किस तरह ले सकते हैं? क्या हमें 40 साल 50 साल की उम्र है, क्या हमें मरना पड़ेगा? और कोई भाई बहन बुढ़ा है वो क्या फिर अपना माँ का गर्भ में जाएगा? कैसे जाएगा? कैसे जन्म लेगा? मेरे भाइयों बहनों, जब तक हम अपने पुराने बुरे कामों को त्याग नहीं करते, इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय का 22 पद से लेके 24 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, पुराना जीवन है, जो बपतिस्मा लेने से आगे हमारा जीवन कैसा था, प्रत्येक भाई बहन जानता है। हम झूठ बोलते थे,
चुगली करते थे, गालियां देते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे। अगर हम बपतिस्मा लेने के बाद भी वही अवगुण हमारे जीवन में रहेंगे तो हमारा नया जीवन नहीं हुआ। हमारा बपतिस्मा लेने से हमारा नया जीवन नहीं हुआ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा एक नया जीवन होता है, पुराना जीवन छूट जाता है। और बपतिस्मा लेने के बाद अगर हमारे अंदर में वही गंदगी है तो हमारा बपतिस्मा लेने से कुछ फायदा नहीं हुआ, हमारा नया जीवन नहीं हुआ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, पुराने जीवन को जो बपतिस्मा लेने से आगे था उसे छोड़ दीजिए, उसे जला दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए। आपके जीवन में वो दिखाई नहीं देना है, जिससे पवित्र आत्मा का आने का मार्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पवित्र आत्मा जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी जब तक रहेगी तब तक हमें पवित्र आत्मा पाना मुश्किल है। आप एक एग्जाम्पल देता हूं बाइबल का, यूहन्ना 12 अध्याय का 1 पद से लेकर 6 पद। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतलहम के में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसे लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने यटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला था वह निकाल देता था। धन्यवाद। तो यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले, बपतिस्मा लेने से पहले वो चोरी करके अपना गुजारा करता था, चोरी करके अपना काम करता था। प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसे उद्धार देने के लिए उसको बुलाया और अपना चेला बनाया। इतना ही नहीं, बपतिस्मा करने के बाद उसे कैशियर बना दिया। धन जो दान आता था, दान रखने का जुम्मा उसे दिया। लेकिन वो क्या करता था, जो कोई दान देता है, अगर 50 रुपया दिया, पहले तो 50 रुपया नहीं था, एक बताया हमने, जो भी दान आया उसमें से कुछ न कुछ निकाल लेता था। इसलिए वो क्या था, चोर था। और ये चोरी होने का उसे नुकसान क्या हुआ, ये काम उसने नहीं छोड़ा, इसका उसे फायदा क्या मिला। जो यूहन्ना 13 अध्याय का 26 और 27 पर, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उससे टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही, जो यहूदा के पास थैली रहती थी। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह खा रहे थे, फसह का पर्व मना रहे
गया और टेबल पे आ गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। अपने चेलों से कहा, तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। तो सब चेले कहने लगे, क्या वो मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। तब यीशु ने कहा, जिसे ये रोटी का टुकड़ा मैं डुबो करके दूंगा वही है। और रोटी का टुकड़ा डुबो कर किसे दिया? यहूदा इस्करियोती को। क्या हुआ? शैतान उसके अंदर समा गया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु भोज में इतनी शक्ति है कि आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, वो प्रभु भोज लेने से ठीक हो जाएगी। आपके जीवन में कितनी से बड़ी समस्या है, प्रभु भोज लेने से दूर हो जाएगी। तो इतना पवित्र भोजन, इतना शक्तिशाली भोजन, और यहूदा के शरीर में जाते ही अपवित्र हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बपतिस्मा से पहले वो चोरी करता था और उसने बपतिस्मा के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका शरीर अपवित्र था, इसलिए पवित्र आत्मा उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया, दुष्ट आत्मा प्रवेश किया। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारा शरीर भी यहूदा की तरह अपवित्र रहेगा तो यीशु मसीह इस जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे? यीशु मसीह का मतलब है पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरा वचन मानेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरा वचन नहीं मानेगा। और जो मेरा वचन मानेगा हम उसके पास आएंगे। हम मतलब 3 आदमी को बताया है, पिता भी आएगा, प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे और पवित्र आत्मा भी आएगा। किस भाई के पास? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेगा और उस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल व्यवहार करेगा। थ्योरी अलग चीज है और प्रैक्टिकल अलग चीज है। धर्म का काम में प्रैक्टिकल करने से ही हमें फल मिलता है और थ्योरी करने से हमें कोई फल नहीं मिलता। थ्योरी पॉलिटिक्स के लिए है, जितना झूठ बोल सकता है पॉलिटिक्स में उतना ही उसको लोग अच्छा पाते हैं। लेकिन धर्म के काम में जितना सच्चाई पर चलते हैं और जितना हम सच बोलते हैं और दूसरों को सच बताते हैं, उतना ही धर्म का हमें फल मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें अपना जीवन पवित्र करना है। पवित्र करना है कैसे? रोमियो 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय का 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर को दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद। यानी अगर तुम विश्वास करते हो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा व्यवहार भी बदलता जाए,
तुम्हारा खान पान भी बदलता जाए। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बदलना है, चेंज होना है, ऐसा पवित्र होना है कि प्रभु यीशु मसीह उसे ग्रहण करे। हमारा शरीर अपवित्र कब होता है बेटा? बहन जी, हमारा शरीर कब अपवित्र होता है? कोई वस्तु खाने से अपवित्र होता है? मरकुस चैप्टर 7 18-19 को पढ़िए। हिंदी में बता मरकुस 7 अध्याय का 18 और 19 पर 18 और 19 पर पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर आ जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट से जाती है और संजास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। धन्यवाद। मेरे भाइयों बहनों, आप ये सोचते होंगे कि खाने पीने की वस्तुओं से हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है, हमारा मन अपवित्र हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में जो हम खाते हैं वो हमारे टट्टी और पेशाब के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा वो शरीर से बाहर हो जाता है। उससे हमारा शरीर अपवित्र नहीं होता है। ये भावना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि संसार की वस्तुएं खाने से हमारा जीवन, हमारा शरीर अपवित्र होता है। वे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। लेकिन जो वस्तुएं हमारे शरीर से बाहर आती हैं, मुंह के द्वारा जो वापस आती हैं, उनके द्वारा शरीर अपवित्र होता है। वो क्या है? मरकुस चैप्टर अध्याय 7, मरकुस 7 अध्याय का 20 पद से लेके 23 पद। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। अभी आपने पढ़ा और सुना किन किन चीजों से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा अपवित्र होती है। खाने पीने से हमारा शरीर, हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होती, क्योंकि हम नहीं कहते, बाइबल कहती है। और जिन चीजों से हमारा शरीर और आत्मा अपवित्र होती है वो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और वे कहां से निकलती हैं? हमारे मुंह के द्वारा। हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी को गाली देते हैं, हम किसी की चुगली करते हैं, हम किसी के विरोध में बोलते हैं। ये कहां से आया? मुंह से निकला। और था कहां? हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर में था। और जो भरा हुआ था वही मुंह के द्वारा वापस आया। और वापस आने से क्या हुआ? हमारा शरीर अपवित्र हो गया, हमारा आत्मा अपवित्र हो गया। तो अब हमारा शरीर जब अपवित्र है तो पवित्र आत्मा कैसे एंट्री होगा? क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। आपने ये चर्च देखा है, यहाँ कहीं धूला, मिट्टी, जबड़ा कहीं पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी है? नहीं है। नहीं है ना? तो परमेश्वर का असली मंदिर कौन सा है? हमारा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं?
चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करे, हमारे शरीर में वास करे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? मंदिर में। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है। तो कहाँ रहेगा? हमारे आपके शरीर में रहेगा। कब? जब शरीर पवित्र होगा। अगर शरीर अपवित्र होगा तो परमेश्वर इस मंदिर में नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा इस मंदिर में नहीं रहेगा। तो हम क्या करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। एक वचन और सुन लीजिए, गलतियों 5 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, ऐसे ऐसे काम करने वाले क्या होगा? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वारिस माने संतान, बेटा बेटी। जो बेटा जो बेटी के अंदर में ये अवगुण है जो बाइबल में लिखा है, ये अवगुण जिस किसी के अंदर होंगे वह परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएगा। हाँ, जो अवगुण इसमें लिखे हुए हैं, ये अवगुण जिस भाई बहन के अंदर होंगे वह परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाने का मतलब यह है, आपका बेटा बेटी आपकी संपत्ति का अधिकारी होता है। आपके पास जितनी धन संपत्ति है, आपका बेटा बेटी उसका मालिक होगा। अगर आपका बेटा बेटी आपकी बात नहीं मानता है तो बहुत से माँ बाप क्या करते हैं, अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं बच्चा को। कहीं मेरी बात नहीं मानता है इसलिए ये मेरी संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। और उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जिन विश्वासियों के अंदर में ये अवगुण होंगे जो बाइबल में लिखा है, गलतियों 5 अध्याय का 19 पद से लेकर 21 पद के बीच में जो लिखा है, अगर ये अवगुण जिस विश्वासी के जीवन में है, चाहे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, चाहे 1 है, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात पवित्र आत्मा उसके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस गंदियों को, गंदी चीजों को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा है? लूका 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय का 41 पद। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो भीतर वाली वस्तुएं क्या है? जिन वस्तुओं का प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहा है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को दान कर दो। तो तुम्हारे अंदर कौन सी वस्तुएं है भीतर? मत्ती 15 अध्याय मत्ती 15 अध्याय का 20 पद। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। सिस्टर 15 से पढ़िए तो क्लियर समझ में आएगा।
ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, जे दुष्टात्म, हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते, जो कुछ मुंह से जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को शुद्ध करती है, परंतु हाथ से बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वे मल मूत्र से निकल जाती हैं, लेकिन जो मुंह से निकलता है, जो अंदर में भरा हुआ है, वही मुंह से निकलता है। और जो मुंह से निकलता है उन्हीं से हमारा शरीर, हमारी आत्मा अपवित्र होती है। और वो जो लिखा है, हिंसा, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, लालच, झूठ, चुगली, ये चीजें हमारे मुंह से निकलती हैं और इनसे हमारा शरीर अपवित्र होता है। यीशु मसीह ने कहा, इन जो भीतर आपके भरा हुआ है गंदगी चीज, इस गंदगी को दान कर दो। लूका 11 अध्याय का 41 पद में कि जो तुम्हारे अंदर में गंदगी भरी हुई है उस गंदगी को दान कर दो। तो जो सड़ा पोता चीज है, जो बल गया है, खाने योग्य नहीं है, आप किसी भिखारी को भी देंगे तो नहीं लेगा, बोलेगा ये तो सड़ गया है, ये तो खाने योग्य नहीं है। तो आप अपना गंदगी जो आपके अंदर में है किसे दे सकते हैं? कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह लेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। और वो कैसे देना है? आप घर में जाइए, आराम से बैठिए। आप पढ़े लिखे हैं तो भी अच्छा है, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी अच्छा है। आप घर में जाकर के सोचिए कि हमने पिछले महीना, उससे पिछले महीना या इसी महीना में हमने किसके विरोध में बोला है, किसको गाली दिया है, किसका साथ हम झूठ बोला है, हम किसकी चुगली की है। आप सोचिए और उस चीज को, फलाने को हमने गाली दी, लिखिए, फलाने को हमने विरोध में बोला, फलाने के लिए हमने झूठ बोला, फलाने के क्रोध में बोला, ये सब लिखिए। लिख करके आप दान पेटी में डाल दीजिए। जब दान देते हैं ना परमेश्वर को, वो दान में डाल दीजिए, दान पेटी में डाल दीजिए। ऊपर अपना नाम रखिए, जिसने डाला है अपना नाम लिखिए कि फलाना, बस, और दान पेटी में डाल दीजिए। जब दान पेटी खोली जाएगी और दान जब निकलेगा, आपका लेटर भी निकलेगा, पत्र भी निकलेगा। लेकिन पास्टर का काम क्या है? मंडली का अलावा किसी आदमी को नहीं बोलना है ये लेटर अमुक आदमी का हमारे पास आया है। अगर सही पास्टर है तो आपका लेटर पास्टर के अलावा मंडली के किसी व्यक्ति को मालूम नहीं होगा। हाँ? और पास्टर मंडली के सामने प्रार्थना करेगा कि जिस भाई बहन ने ये अपने पापों को स्वीकार किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया है, प्रभु तू उसके पापों को क्षमा करना, उसकी गलतियों को क्षमा करना, और आज से उसके जीवन में एक गंदगी नहीं रहे, क्योंकि गंदगी प्रभु यीशु तुझे दे दी गई है। और वो पास्टर उस लेटर को फाड़ देगा या जला देगा। अगर वो किसी को बोलता है तो सही पास्टर नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। उसको बहुत सी चीजें गुप्त रखनी होती हैं जो कोई नहीं जानता। तो इस तरह से जब हम अपनी गलतियों को मानकर और प्रभु यीशु मसीह को दान कर देंगे, तब क्या होगा? आप दान देते हैं ना संडे को, वो दान कभी आपको दोबारा मिलता है? नहीं मिलता है।
तो जो जो वस्तुएं आपने परमेश्वर को दी हैं, जो जो गंदी वस्तुएं आपने परमेश्वर को दान की हैं, वो चीजें, वो अवगुण आपके जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर वो तो खत्म हो गया, वो तो हम प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अब हमारा जीवन पवित्र हो गया। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगा, और जब पवित्र आत्मा के आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? आप अन्य भाषा बोलेंगे। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार मुझे अन्य भाषा नहीं आई, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है और आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा शरीर बहुत खुश रहता है, अजीब किस्म का आनंद रहता है मन में कि क्या मिल गया, क्या खुशी मिल गई, और वो खुशी कई घंटों तक रहती है जीवन में। और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा बाइबिल पढ़ने में, अगुवाई करेगा। जैसे आप देखेंगे मत्ती 10 अध्याय का 19 और 20 पर, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करेगा तो आपको बाइबिल का ज्ञान बताएगा, बाइबिल के अंदर की गुप्त बातें बताएगा। और अभी जो आज बाइबिल पढ़ते हैं उसका सही मीनिंग समझ में नहीं आता है, सही मीनिंग समझ में नहीं आता है। भजन संहिता, भजन संहिता 119 अध्याय 119 जबूर और 18 पर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। धन्यवाद। मेरे भाइयों बहनों, राजा दाऊद ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को अच्छी तरह से देख सकता हूं। तो आंखें तो उसकी खुली हुई थी, फिर भी वो कहता है कि हे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को देख सकूं। मतलब बाइबिल के वचनों में जो लिखा हुआ है, असली अर्थ जो लिखा हुआ है, शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है, और शैतान जो दिखाना चाहता है इसमें वही हमें दिखाई देता है। लेकिन बाइबिल का वचन में जो लिखा है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। वो हमें कब दिखाई देगी? जब हम 10 मिनट आधा घंटा प्रार्थना करेंगे और बाइबिल पढ़ेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और बाइबिल का वो अंदरूनी वचन हमें दिखाई देगा कि इसका अर्थ क्या है। और एक उदाहरण आपके लिए देता हूं, यिर्मयाह 33 अध्याय 33 अध्याय का 3 पद। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन आता था कि यिर्मयाह जाओ उस बेटी को बोल के आओ। वो जाता है, बोल के आता है, फलाना आदमी को बोल के आओ, जाता है। जब उससे पूछा जाता है, हे प्रभु जो वचन आप बोल रहा है
ये वचन का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो यिर्मयाह बोलता है वो अर्थ तो मुझे नहीं मालूम है, परमेश्वर ने जैसा बोला है मैंने आके तुमको बोल दिया। तब यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर तू वचन तो मुझे देता है और मैं बोल के आता हूं, लेकिन उसका अर्थ मैं नहीं जानता, मुझे अर्थ नहीं मालूम है। तब परमेश्वर ने कहा, हे यिर्मयाह तू मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे गुप्त बातें बताऊंगा शास्त्र की, मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा शास्त्र की जिन्हें तू नहीं जानता है। तो पवित्र शास्त्र की जो गुप्त बातें हैं हम बिना प्रार्थना के नहीं जान सकते हैं, अथवा बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें वचन की गहराई बता सकती है, वचन का अर्थ बता सकती है। तो इस तरह से हम परमेश्वर का आत्मा को पा सकते हैं। और यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम बाइबल जो पढ़ते हैं संसारिक नियम से जो उसका अर्थ है, संसारिक नियम से जो उसका अर्थ शैतान दिखाता है वही अर्थ हमें दिखाई देता है। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को समय निकाल के प्रार्थना करना है, समय निकाल के बाइबल पढ़ना है। इसका दो मीनिंग है, अच्छा से आप सुनिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। हे प्रभु यीशु हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, हमारा दुख है, बीमारी है, खुशी है, हम बातें करते हैं, यीशु मसीह को बताते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हें देखो प्रार्थना करना है, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें हाथ पैर धो के प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपना अपना विधि बताता है। तो जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं तो हमें बाइबल का सही अर्थ मालूम होगा। दूसरे, हम दूसरों को बोलते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे पास्टर पादरी हैं जो दूसरों को शिक्षा देते हैं लेकिन उस शिक्षा को खुद फीलिंग नहीं कर, खुद अनुभव नहीं करते हैं कि जो शिक्षा है उसे हम भी खाना है, हमें भी अपने जीवन में पेट भरना है। खाली थ्योरी होने से नहीं होता है। अच्छा, तो होता क्या है, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वे प्रार्थना रहित होते हैं, जिन्हें खाली हुक्म देना आता है लेकिन खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको बताएंगे आप प्रार्थना करिए, तब बाइबल पढ़िए, लेकिन खुद ऐसा नहीं करते हैं। आप यूहन्ना 8 अध्याय और 1 पद से लेके 11 पद पढ़िए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और आगे? और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और
रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। धन्यवाद। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन को थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है। प्रभु यीशु मसीह जब एक समय मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय कुछ फरीसी लोग और सदूकी लोग एक ऐसी स्त्री को लेके आए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ गई थी, और यीशु मसीह से कहने लगे, हे यीशु, मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जो स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसे पत्थर मारकर खत्म कर दिया जाए, तू क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, और फरीसी लोग यही क्वेश्चन बार बार करते रहे। तब प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर के कहा, जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। ऐसा बोल के यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगा। फिर फरीसियों का यही एक उत्तर, एक क्वेश्चन, हे प्रभु यीशु, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए उसे सब मंडली के लोग पत्थर मार के खत्म कर दे, तू क्या कहता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो उंगली से लिखता रहा। तब जो स्त्री को घेरा बना करके उसे बीच में रखा था, क्या प्रभु यीशु मसीह ये कहे कि इसे पत्थर मार के खत्म कर दो, तो हम सब मिलकर इसे पत्थर मारे। सबके हाथ में पत्थर है, खाली यीशु मसीह का जवाब देने का देरी है। अगर यीशु मसीह कहता है इसने पाप किया, इसे पत्थर मारो, तो सब फरीसी लोग पत्थर हाथ में लिए हुए हैं, उसे पत्थर मार के खत्म कर देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो जमीन पर लिखता रहा। तब फरीसी लोग बार बार पूछते हैं। तब एक फरीसी लाइन तोड़ करके आया और यीशु मसीह के पास आया जहां यीशु मसीह लिख रहा था। आकर के ऐसे देखा, अरे ये तो मेरा ही नाम लिखा है ऊपर में, मैंने ये काम किया पाप है, ये भी किया पाप है, ये भी किया पाप है, ये तो मेरा ही नाम है और मैं तो पापी हूँ। बस वो चुपचाप लाइन तोड़ करके चला जाता है। कहीं लोगों को मालूम हो गया कि मैं पापी हूँ तो स्त्री को नहीं, मुझे पत्थर मार के खत्म कर देंगे, इसलिए वो फरीसी चुपचाप चला गया। इसी तरह जो फरीसी वहां खड़े हुए थे घेरा बांध के, वो एक एक आता, जो आता है और देखता है तो सबसे ऊपर उसी का नाम है। अरे मैंने ये काम किया, पाप है, ये पाप है, ये पाप है। अरे यहाँ से लोगों को मालूम हो गया कि मैं पापी हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे और मुझे खत्म कर देंगे। इस तरह फरीसी एक एक करके सब चले गए। जो अपने को धार्मिक कहते थे, जो अपने को कहते थे हम मूसा की व्यवस्था जानते हैं, वे सब एक एक करके चले गए। किसी ने स्त्री को पत्थर नहीं मारा। मेरे भाइयों बहनों, आजकल जो हमारे बड़े बड़े लीडर लोग हैं, हुक्म दे देना ठीक है, लेकिन खुद व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर फरीसी लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते, जब वो लाइन में खड़े थे, यीशु मसीह यहाँ लिख रहा है, तो जब वो यीशु मसीह के पास आए हैं तभी उन्हें अपने पाप मालूम हुए। फरीसी लोग जब यीशु मसीह के पास आए तब उन्हें मालूम हुआ कि हम पापी हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम सब जब प्रार्थना करते हैं तब यीशु मसीह के पास आते हैं।
तब हमें मालूम होता है कि हम कितने धर्मी हैं, कितने पापी हैं। और जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते, जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, तब तक हमें अपनी योग्यता का मालूम नहीं होता है। हम खाली सुनते हैं या दूसरे को ऑर्डर देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन धर्म का फल खुद आपको करना होगा। प्रार्थना खुद करनी होगी, बाइबल खुद पढ़ना होगा, तब आपका जीवन बदल जाएगा। और जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। बदलने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर बदलने वाला है। और परमेश्वर कब बदलेगा? जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास से भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा नॉक कर रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ। जो मेरा शब्द सुनकर, मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। आप जानते हैं, 20 साल 30 साल आगे कॉलिंग बेल नहीं था। आजकल घर घर में कॉलिंग बेल लगा हुआ है। पहले कॉलिंग बेल नहीं था, तब जो कोई भी गेस्ट आता है, मेहमान आता है, जोर से आवाज देता है, फलाना भाई साहब, फलाना बहन जी नहीं है, फिर दरजा को पीटेगा। तब घर का मालिक निकल के जाएगा, दरजा खोलेगा, तब मेहमान भीतर आएगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दिल के दरवाजे पर, वो घर का दरवाजा नहीं, यहाँ पर दिल का दरवाजा बताया है। बाइबल में दिल का दरवाजा बताया हुआ है। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। जो मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो खटखटाने की आवाज सुनी। आप जो परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुन रहे हैं, यही प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। आप सुनिए और अपना हृदय रूपी दरवाजा खोलिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। ये कितनी खुशी की बात है। तो परमेश्वर आप सबको आज के वचन पर आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।